जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई मध्य नहीं, जिसका कोई पार नहीं, उसी ही को तो ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक की यात्रा यानी कि अंतरिक्ष की यात्रा। अंतरिक्ष नाम है अनंत संभावनाओं का। अंतरिक्ष नाम है कभी ना खत्म होने वाले रहस्य का। अंतरिक्ष नाम है रोमांच और डरावनी और जिज्ञासा से परे एक खाली से दिखने वाले रहस्य से भरे स्थान का, जिसके अनंत रहस्य हमें और भी ज्यादा इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। इसलिए मनुष्य सदियों से इसके रहस्य सुलझाने में लगा है और आज हम आपको इस अनंत ब्रह्मांड की सैर करवाने वाले हैं। ब्रह्मांड में समय, स्पेस और मैटर सब कुछ इसी में छुपा है और हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड में एक चट्टान का घूमता कण है। हमारी पृथ्वी जो कि हमारा घर है, जो सुख और सुविधा से भरपूर और आरामदायक है। जब आप आसमान की और नजर डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? रात के समय में आपको आसमान के विशालकाय चादर में टिमटिमाते तारे नजर आएंगे। रात के समय आप जिन भी तारों को आसमान में चमकता हुआ देख रहे हो, यह केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पैच के तारे हैं। यदि हमारी गैलेक्सी को हम एक साड़ी मान ले तो मान के चलिए कि हम जितना अनंत आकाश देख पाते हैं वह सिर्फ एक इसके कोने मात्रा में ही समाया हुआ है। हमारी गैलेक्सी में हम बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं और वहीं के तारे हमें दिखाई देते हैं। फिर हमारी गैलेक्सी में बाकी जगह क्या है? क्या यह हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है या नहीं? चलिए आज हम चलते हैं और जानते हैं इस ब्रह्मांड के आखिरी छोर का रहस्य क्या है। ऐसे ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेंडर यूनिवर्स स्पेस डॉक्यूमेंट्री चैनल को और जुड़िए हमारे साथ। सबसे पहले पृथ्वी की ऊपर की ओर चलते हैं। अब जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, पृथ्वी हमें बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। आज हम पृथ्वी को गोल गोल घूमते हुए भी देख पा रहे हैं। अब हम पहुंच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। यह 27,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। एक दिन के 24 घंटे में यह पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर 16 बार लगाता है और यह पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। यहाँ से ऊपर जाने पर आपको इंसानों द्वारा कुछ और बनाई गई चीजें भी दिखाई देने वाली है। यह है सैटेलाइट और स्पेस में भेजी गई हजारों सैटेलाइट्स पृथ्वी का चक्कर काट रही है। यहाँ सैटेलाइट का एक जाल बिछा हुआ है, जहाँ ऊपर जाने से आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देने वाला है। अब हम चांद पर पहुंचने वाले हैं। हमसे पहले यहाँ पर 12 एस्ट्रोनॉट्स यानी कि 12 और इंसान आ चुके हैं और हम पृथ्वी से अभी लगभग 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। चांद का कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए एस्ट्रॉइड और कॉमेट की नजर से बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि कॉमेट एस्ट्रॉइड को स्पेस में जला दे ऐसा इसका वायुमंडल नहीं है। इसलिए यहाँ पर एस्ट्रॉइड सीधे टकरा सकते हैं। शुक्र है कि हमारी पृथ्वी का वायुमंडल है जो हमें स्पेस से आने वाली ऐसी खतरनाक चीजों से बचाए रखता है। इसलिए हमें हमारी मदर अर्थ को थैंक यू बोलना चाहिए। और यह आप एक सुनहरे रंग का ऑब्जेक्ट देख रहे हो, यह हमारे चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम है, जिसके अंदर प्रज्ञान रोवर मौजूद है और यह चांद पर 23 अगस्त को लैंड कर चुका है। चांद से थोड़ा ऊपर देखोगे तो आपको चंद्रयान 3 का प्रपोजल मॉड्यूल दिखाई देगा, जो चांद की ऑर्बिट में 100 किलोमीटर ऊपर चांद से चक्कर लगा रहा है एक गोलाकार पाथ पर। और साथ ही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी दिखाई देगा, जो पिछले 4 सालों से चांद पर रिसर्च कर रहा है और आज भी यह चंद्रयान 3 की सहायता के लिए एकदम तैयार है। इसने चंद्रमा के वायुमंडल में बहुत सारी खोज की है। इसने यहाँ पर कुछ गैसों को आइडेंटिफाई किया है, जिसके लिए इसे मानव इतिहास और अंतरिक्ष विज्ञान की दुनिया में सदा सदा याद रखा जाएगा। जो कारनामा यहाँ पर कई देश इंसानों को भेजकर नहीं कर पाए, वह कारनामा हमारे सक्सेसफुल मिशन चंद्रयान 2 ने कर दिखाया है। अब चंद्रयान 3 के लैंडर के साइड से थोड़ा और दूर चलते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे जाने पर आपको चंद्रयान 2 लैंडर और रोवर दिखाई देगा, जो एक इतिहास रचने के मात्र से
कुछ सेकंड पहले ही एक शूरवीर योद्धा की तरह शहीद हो गया, पर इसने चंद्रयान 3 के रास्ते को आसान बनाया है। इसने चंद्रयान 3 को रास्ता दिखाया है। इसके यह टुकड़े आने वाले लाखों सालों तक इसकी वीरता और हमारे वैज्ञानिकों के साहस की कहानी बताते रहेंगे। अब इस जगह से 100 किलोमीटर थोड़ा और आगे चलते हैं कि हमारे चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट से 200 किलोमीटर दूर, जहां पर लूना 25 लैंड करने वाला था। लूना 25 जो अभी अभी चांद पर उतरने की कोशिश में चांद की जमीन से जाकर टकराया और उसका अंत हो गया। यह अंतरिक्ष मुसाफिर थोड़ी जल्दबाजी में लग रहा था, इसलिए यह गलती कर बैठा। इसके टुकड़े आने वाले समय में वैज्ञानिकों को संयम रखने और किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करने की नसीहत देते रहेगा। अच्छा होता कि इसे अगर थोड़े समय के बाद चंद्रयान की लैंड देखने और समझने के बाद ही लॉन्च किया जाता। भले ही चंद्रयान 3 के लैंडिंग में कोई गलती रहती या नहीं रहती, अगर कमियां रहती तो इससे हम सबक ले सकते थे, और अगर चंद्रयान 3 सही सलामत उतर जाता है तो चांद की सतह पर तो इससे एक शिक्षा ले सकते थे। पर अब जो होना था वह हो चुका है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। चांद पर रिसर्च के लिए यहाँ विक्रम लैंडर उतरा है, जो यहाँ पर 14 दिन बिताएगा और आपको इसकी जानकारी देता रहेगा। हमें तो अनंत अंतरिक्ष में जाना है, इसलिए हम ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाले हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर आपको वॉयेजर 1 और 2 स्पेसक्राफ्ट दिखाई देगा, जो इंसानों द्वारा सबसे दूर बनाई गई चीज है। यह पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और अभी भी इसकी यात्रा उसी गति से निरंतर जारी है, और इसने अंतरिक्ष के काफी ज्यादा सवालों के जवाब दिए हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आपको सूरज एक तारे की तरह दिखाई देने वाला है, जबकि पृथ्वी तो कहीं गायब सी हो गई है। इसका कोई नाम और निशान भी नहीं है। इस जगह पर भी सूर्य की ग्रेविटी को महसूस किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉमेट सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं, और यह धूमकेतु में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि अगर यह इकट्ठा हो जाए तो पृथ्वी से बड़े गहरे सागरों का निर्माण हो सकता है। हमारी पृथ्वी पर अधिकांश पानी इन कॉमेट्स के जरिए ही आया है। इस जगह के बाद सूरज की ग्रेविटी कम होने लगती है और यहाँ से आगे शुरू होती है एक रहस्यमय यात्रा।